दोस्तों, आज की कहानी है हमें माँ के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक स्टोरियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त घर में बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे परिचित फोन पर किसी तरह बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां मैं फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? परिचित ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। परिचित ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने कहा, क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फर्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा हैरान हुए। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक मैं कमरे में चला गया था। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था। माँ एकदम घबरा गईं। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। मैंने कहा, पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे तक आ गए थे। परिचित ने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। मैंने कहा, नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। परिचित समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी सन्न। परिचित की पत्नी वहीं सन्न खड़ी थी। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? मैंने कहा, हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा अपने बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। माँ रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थीं। बबीता चुप थी। भैया गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरे परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के निशान पड़े हों। दोस्तों, अपनी माँ की सेवा करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी इच्छा अनुसार हम कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।